So hello everyone, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है और इंग्लिश ग्रामर में आज हम सीखेंगे कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। हम तीनों के बीच के डिफरेंस को पहचानेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले इन चीज़ों को अच्छे से समझते नहीं हैं, फिर जब वो आगे जाते हैं और टीचर फिर इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं कि ये फ्रेज है, ये क्लॉज है या ये सेंटेंस है, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन तीनों के बीच के डिफरेंस को आज फाइंड आउट कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से वॉच करना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेज की। तो फ्रेज क्या होता है, तो जैसा कि लिखा है फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का ही समूह होता है। आपका जो क्लॉज होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसी तरह जो सेंटेंस होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी तीनों में ही एक से अधिक शब्द होते हैं, चाहे वो फ्रेज हो, चाहे वो क्लॉज हो, चाहे वो ग्रुप हो, तीनों में आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, यानी शब्दों का समूह मिलेगा। ठीक है, फ्रेज क्या करता है, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। इट हैज नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। जो आपका फ्रेज होगा उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। जो क्लॉज होता है उसमें क्या होता है, इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी क्लॉज में आपका सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। और तभी जो फ्रेज हमारा होता है वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। फ्रेज कांट गिव मीनिंगफुल सेंस, जबकि जो क्लॉज होता है तो इट कैन गिव मीनिंगफुल सेंस और नॉट। जो हमारा क्लॉज होता है वो मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी दे सकता है। ठीक है, और जबकि फ्रेज तो मीनिंगफुल सेंस देता ही नहीं है, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। अब हम क्लॉज में देखेंगे कि क्लॉज हमारा कब मीनिंगफुल सेंस देगा और कब हमारा क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। ठीक है, तो क्लॉज दो तरह के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अगर क्लॉज डिपेंडेंट है तो फिर वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा, और अगर क्लॉज हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो फिर वो मीनिंगफुल सेंस देगा। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पहले फ्रेज को देखते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है, एक सेंटेंस लिखा गया है, ही सैट ऑन द टेबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ही लिखा है, ही सब्जेक्ट, सैट इसका वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बना लेगा, एक क्लॉज बना लेगा। जहां भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा वो क्लॉज बना लेगा। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का ये जो शब्द बचे ऑन दी टेबल, ठीक है, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई इसकी वर्ब है, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, फ्रेज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ग्रुप शब्दों का जिसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। ये आगे वाला इतना तो क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट मिल गया, इसको अपनी वर्ब मिल गई, तो सब्जेक्ट वर्ब मिलकर क्या बना लेगा, क्लॉज। लेकिन ये जो पीछे का हिस्सा बचा ऑन द टेबल, इसमें कोई भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं, क्लॉज पे आते हैं। ठीक है, क्लॉज में जैसे एग्जांपल लिखा है, इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। मैंने तुमको बताया था कि क्लॉज हमारे दो तरह के होंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। जैसे ये सेंटेंस लिखा गया है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस है, लेकिन इसमें दो क्लॉज आए, एक तो इफ ही कम्स, एक ये सब्जेक्ट है, इसको अपनी ये वर्ब मिल गई, इसी तरह ये सब्जेक्ट है, इसको अपनी ये वर्ब मिल गई, तो ये सब्जेक्ट वर्ब मिलकर एक क्लॉज बना लिया, एक सब्जेक्ट वर्ब मिलकर ये क्लॉज बना लिया। तो इस पूरे सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं, दो क्लॉज हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें दो क्लॉज दिए गए, एक क्लॉज हमारा ये हो गया, एक क्लॉज ये हो गया। लेकिन ये जो पहला वाला क्लॉज है, कह रहा इफ ही कम्स हियर, ये कैसा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। जबकि जो नीचे वाला क्लॉज है आई विल हेल्प हिम, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये वाला डिपेंडेंट क्लॉज कैसे, अगर केवल इतना लिख के आपको दे दिया जाए कि इफ ही कम्स हियर, ठीक है, तो आप पूछेंगे फिर उसके बाद क्या, मतलब यदि वह यहाँ आता तो फिर आप पूछेंगे फिर उसके बाद क्या होता है, आप क्या करते हैं। ठीक है, तो ये क्लॉज कैसा है, अपना अर्थ पूरा नहीं दे पा रहा है, इसलिए कैसा है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो मैंने कहा था जो क्लॉज होगा वो मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी दे सकता। तो जैसे ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, कह रहा इफ ही कम्स हियर, बस केवल इतना है। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, तो ये डिपेंडेंट हो गया। और ये नीचे वाला क्लॉज आई विल हेल्प हिम,
ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है कि मैं उसकी सहायता करूंगा, ठीक है। तो ये क्लाज कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट क्लाज। तो जो क्लाज होता है वो मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी दे सकता है, ठीक है। सेंटेंस की बात कर लेते हैं, तो सेंटेंस भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, बट सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थभाव व्यक्त करता है वो हमारा सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो होता ही, अभी मैंने तुमको यहाँ भी बताया था कि ये पूरा सेंटेंस है, ये भी पूरा सेंटेंस है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा गया है आई हेल्प्ड हर, ठीक है, एक क्लाज इसका ये सब्जेक्ट ये मिल गया, वर्ब ये मिल गई, तो एक क्लाज ये बन गया, बट कंजक्शन है, ठीक है। और इसके बाद सी कुडंट स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है, एक क्लाज ये है सी कुडंट स्कोर और एक क्लाज ये है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में टोटल कितने क्लाज हैं, 2 क्लाज हैं और ये बट नामक कंजक्शन से ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाज हो सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा लिखा है गुड मार्क्स, अब ये तो क्लाज हो गया, ये भी क्लाज हो गया, ये बचा तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रेज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक सेंटेंस में कई सारे फ्रेज हो सकते हैं, कई सारे क्लाज हो सकते हैं, ठीक है, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आज आपको आज की क्लास में तीनों के बीच के डिफरेंस का पता चल गया होगा कि हमारा फ्रेज क्या होता है, क्लाज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। ये छोटी सी क्लास थी आपको यही बताने के लिए कि तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करना और साथ ही इसी तरह के इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।